पंजाब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी, उड़ता पंजाब, जिसमें पंजाब के युवकों को नशेड़ी बताया गया था। चुनाव के दौरान इस फिल्म को लेकर खूब राजनीति भी हुई, लेकिन आज हकीकत यह है कि उड़ता पंजाब बनाने वाला बॉलीवुड पर ही नशे को लेकर तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के बीच बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की भी जांच कही जा रही है। इस मामले की एक तरफ जांच हो रही है तो दूसरी तरफ संसद से लेकर सड़क तक सियासत। इस बीच अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एनसीबी के चीफ राकेश अस्थाना से मिलकर बी टाउन के बड़े लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एनसीबी के चीफ राकेश अस्थाना से मुलाकात की। उन्होंने करण जौहर और अन्य लोगों के द्वारा मुंबई में अपने घर पर ड्रग पार्टी करने को लेकर जांच और कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत दी है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने एनसीबी के चीफ को कुछ सबूत सौंपे हैं, जिसके मुताबिक करण जौहर के घर पर ड्रग पार्टी हुई। उन्होंने आगे कहा कि शाहिद कपूर उड़ता पंजाब में पूरी दुनिया के सामने सिख युवाओं को नशेड़ी बताते हैं, लेकिन सच्चाई उड़ता बॉलीवुड है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मैं 9 महीने से इस मामले को फॉलो कर रहा हूं और पिछले साल इस मामले के बारे में मुंबई की पुलिस कमिश्नर को भी लिखा था। मेरी शिकायत पहले से ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पास पेंडिंग है और वो इस मामले में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वे इस केस का हिस्सा हैं। मुंबई पुलिस ने मुझसे अन्य मामलों के लिए संपर्क किया, लेकिन ड्रग्स मामले के लिए नहीं किया। पहले भी मैंने कहा कि इस मामले की जांच की गई होती तो हमने सुशांत सिंह राजपूत को नहीं खोया होता। एनसीबी चीफ ने कहा वह निश्चित रूप से मेरी शिकायत पर गौर करेंगे और इस मामले की जांच करेंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत भी ड्रग पार्टी को लेकर करण जौहर पर पहले से सवाल उठाती रही हैं। उनका कहना है कि वे भी इस बारे में बहुत कुछ जानती हैं और एनसीबी को पूरे मामले की जानकारी देना चाहती हैं। इन्हीं सारी वजहों से कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच ठनी हुई है। खास तौर से शिवसेना को कंगना की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। इसी वजह से शिवसेना के नेता संजय राउत के साथ उनकी जुबानी जंग चरम पर है। कंगना रनौत ने इन्हीं सारी बातों को लेकर उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमले किए, क्योंकि उनका मानना है कि उद्धव ठाकरे किन्हीं खास वजहों से मामले की जांच में अड़ंगा डालना चाहते हैं और वे नहीं चाहते कि बॉलीवुड के ड्रग एंगल की जांच सही मकाम तक पहुंचे। बताते चलें कि सुशांत केस में एनसीबी ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत कई ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। टीम ने मुंबई और गोवा सहित कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एससीओ देशों की बैठक में पाकिस्तान ने नक्शेबाजी की तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सख्त तेवर दिखाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को रूर की तरफ से फटकार भी लगाई गई। चीन के खास दोस्त पाकिस्तान ने एससीओ देशों की वर्चुअल बैठक में भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया गया, और जवाब भी ऐसा कि इस्लामाबाद के होश ठिकाने आ गए। दरअसल पाकिस्तान ने इस बैठक में एक काल्पनिक नक्शा पेश किया, जिसमें भारत की जमीन को भी अपना बता दिया। पाकिस्तान के इस नक्शे के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने इस पर काफी सख्ती दिखाई और पड़ोसी देश के इस काल्पनिक नक्शे का विरोध करते हुए मीटिंग छोड़कर चले गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अजीत डोभाल के नेतृत्व वाला भारतीय प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान के नक्शे का जोरदार विरोध किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे रूस ने पाकिस्तान को झाड़ भी लगाई और ये नक्शा दिखाने से रोकने की पूरी कोशिश की। रूस ने यह भी उम्मीद जताई कि पाकिस्तान इस उकसावे की कार्रवाई से भारत का एससीओ में भागीदारी का असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले महीने एक नया नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पाकिस्तान ने एससीओ की बैठक में बैकग्राउंड इमेज के तौर पर इस नक्शे का इस्तेमाल किया था। बता दें कि रूस ने पिछले सप्ताह एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले कहा था कि एससीओ चार्टर में द्विपक्षीय विवादों को उठाने की मनाही है।
भारत ने आधिकारिक बयान में कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि मोईद यूसुफ ने जानबूझकर नक्शे को प्रमोट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, यह मेजबान देश के आग्रह की नाफरमानी थी और इसमें मीटिंग के नियमों की अवहेलना की गई। उन्होंने कहा कि मेजबान देश की बात के बाद भारतीय दल ने विरोध जताते हुए बैठक छोड़ दी। बता दें कि यूसुफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक हैं। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, जैसा कि उम्मीद थी, इसके बाद पाकिस्तान ने बैठक में भारत के खिलाफ चालें चली और भ्रामक विचार रखे। रूसी फेडरेशन के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल निकोलाई पैड्रुसेव के बाद भारतीय दल और अजीत डोभाल की मीटिंग में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि आने वाले आयोजनों में डोभाल से वो मिलेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार तकरीबन हर मुद्दे पर अपनी राय दे रही हैं। हालांकि उनका सबसे ज्यादा निशाना बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार पर है। नेपोटिज्म के धुर विरोधी कंगना ने हाल ही में एक और ट्वीट करके बॉलीवुड की सच्चाई फैंस के सामने रखी है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, शो बिजनेस पूरी तरह से जहरीला है। ये दुनिया को यकीन दिलाता है, रोशनी और कैमरे की दुनिया किसी की जिंदगी चलाने और उसे वैकल्पिक वास्तविकता में यकीन करने देती है। उनका खुद का एक छोटा सा बुलबुला इस आभासीपन को महसूस करने के लिए आध्यात्मिक तौर पर बहुत मजबूत होने की जरूरत है। इसके साथ ही कंगना ने करण जौहर पर भी निशाना साधा और कहा कि इस इंडस्ट्री को उसने या उसके पिता ने नहीं बनाया। दूसरी तरफ डूबते को तिनके का सहारा जैसा संजय राउत को जया बच्चन का सहारा मिल गया। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच इन दिनों काफी इंटेंस माहौल बना हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले को लेकर कंगना और शिवसेना के बीच शुरू हुई जुबानी बहस काफी आक्रामक हो गई है। कंगना रनौत ने जहां महाराष्ट्र सरकार को एक के बाद एक कई चुनौतियां दे डाली, तो वहीं बीएमसी ने बदले की कार्रवाई करते हुए कंगना के पाली हिल वाले दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही वे लगातार बॉलीवुड के कुछ लोगों के खिलाफ लगातार बयानबाजी करती आ रही हैं। फिल्म निर्माता करण जौहर को लेकर उन्होंने फिर कहा, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री करण जौहर और उनके पिता ने नहीं बनाई, ये सभी की है, पूरे देश की है, जनता ने इसे बनाया। असल में ये बात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बाद पैदा हुई। एक यूजर ने कंगना को लिखा कि करण जौहर और अन्य फिल्म निर्माताओं की सामूहिक मेहनत से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हुई है। इस पर कंगना ने जवाब दिया कि इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर और उनके पिता ने नहीं बनाई, ये इंडस्ट्री करोड़ों भारतवासियों ने बनाई है। कंगना ने सवाल किया कि बॉलीवुड ने क्या निर्माण किया? दुनिया बॉलीवुड पर हंसती है, देश का मखौल बनाया जाता है। पैसे और नाम तो दाऊद ने भी कमाए हैं, मगर इज्जत चाहिए तो उसे कमाने की कोशिश करो, काली करतूतें छिपाने की नहीं। कंगना ने लिखा, जो माफिया यहाँ लोगों पर अत्याचार कर रहा है उसकी पोल एक दिन खुलनी ही थी और खुल गई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन को अपने बयान के लिए बॉलीवुड का साथ मिल रहा है। अनुभव सिन्हा ने उनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जिनको पता नहीं है वे देख लें कि रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखती है। तापसी पन्नू ने लिखा, हम जिस तरह हमेशा किसी पहल जागरूकता अभियान के लिए खड़े होते आए हैं, आज उसका कर्ज उतारने का समय आ गया। ऋचा चड्ढा ने लिखा, जो एजेंट्स और खुरचंस बॉलीवुड को जानबूझकर बदनाम करने में जुटे हैं, वे भस्मासुर की तरह खुद नष्ट हो जाएंगे। फरहान अख्तर ने लिखा, जब भी जरूरत होती है जया बच्चन इंडस्ट्री के लिए खड़ी होती हैं। सोनम कपूर ने लिखा कि जब वह उम्र दराज होंगी तब जया बच्चन की तरह बनना चाहेंगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस बात की पूरी तैयारी की थी कि संसद में लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी पर पूरा विपक्ष एक साथ सरकार का विरोध करे। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता करने वाली कांग्रेस को संसद में मुंह की खानी पड़ी, जब उसका साथ देने को विपक्षी पार्टियां सामने नहीं आईं। मॉनसून सत्र के शुरू होते ही कांग्रेस ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि चीन के मसले पर संसद में गर्मा-गर्म बहस हो। जब इस मामले पर संसद में बहस करवाने की बात आई तो विपक्ष एकजुट नहीं रह सका। लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। सत्र शुरू होने के पहले ही सरकार से इस विषय पर बयान देने की मांग होती रही थी। राजनाथ सिंह के बयान के बाद
कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन स्पीकर उसके लिए तैयार नहीं हुए और इस बात से नाराज होकर कांग्रेस ने वॉकआउट करने का फैसला किया। लेकिन कांग्रेस के वॉकआउट में ज्यादा दलों का साथ नहीं मिला। कांग्रेस के साथ केवल डीएमके के सदस्यों ने ही वॉकआउट किया, जबकि मोदी सरकार के प्रखर विरोधी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सदन में बैठे रहे। तृणमूल कांग्रेस के अलावा बीजेपी, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और लेफ्ट पार्टी के सदस्यों ने भी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। इसके पहले जब लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की अध्यक्षता में सदन के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई तो उसमें भी यही नजारा देखने को मिला। बैठक के बिल्कुल आखिरी में जब कमेटी के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से चीन के मसले पर राजनाथ सिंह के बयान के सदन में चर्चा की मांग की तो कमेटी के दूसरे सदस्य और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने उसका समर्थन नहीं किया। उल्टे बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी की बात का विरोध करते हुए कहा कि ये मामला बेहद संवेदनशील है, लिहाजा इस पर रक्षा मंत्री के बयान के बाद चर्चा करना ठीक नहीं होगा। संसद में राजनाथ सिंह के बयान के बाद देश में कांग्रेस नाराज है तो दूसरी तरफ चीन को भी मिर्ची लगी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा में चीनी सेना की पोल खोलने पर ड्रैगन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने यह कहा कि चीन शांति और युद्ध दोनों ही के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि चीनी सेना के दबाव की वजह से भारतीय सेना नरम रुख अपनाने पर मजबूर हुई है। शिजिन ने दावा किया कि पीएलए पेंगोंग झील के पास भारतीय चीन सीमा पर निर्णायक कार्रवाई के लिए अपनी तैनाती को आगे बढ़ा रही है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने कहा कि बीजिंग को चीन भारत सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन अपनी सेना को तैयार रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत में कई अलग अलग ताकतें हैं, कुछ अतिराष्ट्रवादी हैं जिन्होंने आसान रास्ते पर जाने से मना कर दिया था और कहा था कि वे अपने सख्त रुख पर बने रहें। शिजिन ने चीनी विदेश मंत्रालय को सलाह भी दी है कि वह भारत के साथ वार्ता करते समय उसी भाषा का इस्तेमाल करे जो भारत समझता है। इससे पहले शिजिन ने कहा था कि चीनी सेना भारतीय टैंकों का खात्मा करने का अभ्यास कर रही है और उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि अगर भारत ने मॉस्को में विदेश मंत्रियों के बीच हुई 5 सूत्रीय सहमति को लागू नहीं किया तो चीनी सेना भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कंगना के जलजले में डूबती शिवसेना को जया बच्चन का सहारा मिल गया, लेकिन जो ड्रग विवाद पर जुबानी जंग रवि किशन और जया बच्चन के बीच शुरू हुई थी उसमें अब एक्ट्रेस कंगना रनौत भी खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने जया बच्चन के बयान को आड़े हाथों लेते हुए उन्हीं पर कई तरह के सवाल दाग दिए, क्योंकि जया ने रवि किशन को जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाला बताया था। उस आरोप पर कंगना रनौत ने जया बच्चन को आईना दिखाया। कंगना ने ट्वीट कर जया को बताया कि इस इंडस्ट्री में 2 तरह की थाली देखने को मिलती हैं। एक थाली में तो सिर्फ एक्ट्रेस को आइटम नंबर मिलते हैं, दूसरी थाली वो है जहां पर नारी प्रधान और देश प्रेम की फिल्में बनाई गई हैं। कंगना ने जया बच्चन से सवाल किया कि आपको कौन सी थाली दी है जया जी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। अब कंगना का ये कहना एक नए विवाद को जन्म दे सकता है। उन्होंने फिर इशारों में ये बात कह दी है, कई बार फिल्मों में काम करने के लिए एक्ट्रेसेस को कलाकारों के संग सोना पड़ता है। एक्ट्रेस के इस बयान पर बॉलीवुड कैसे रिएक्ट करता है ये देखने वाली बात होगी। वैसे इससे पहले भी कंगना ने जया बच्चन के बयान पर निशाना साधा था। उन्होंने विवाद में अभिषेक बच्चन को घसीटते हुए कहा, जया जी आप तब भी वही बात कहेंगी? अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा जाता, ड्रग दिया जाता, छेड़छाड़ की जाती, क्या आप तब भी यही कहती? अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायत करता और एक दिन फांसी पर लटका मिले, हमारे लिए भी करुणा के साथ हाथ जोड़कर दिखाएं। वहीं रवि किशन भी अपने बयान पर कायम हैं। उनके मुताबिक जिस भी थाली में जहर हो उसमें छेद जरूर किया जाएगा। वे बॉलीवुड से ड्रग्स को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इस बीच उद्धव सरकार ने अमिताभ बच्चन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है।
जानकारी के मुताबिक संसद में जया बच्चन के दिए बयान से बिग बी के घर के बाहर सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर यूजर्स जिस तरह से जया बच्चन के बयान के बाद अमिताभ बच्चन और उनके परिवार पर टिप्पणी कर रहे हैं, इसे देखते हुए उनके घर के बाहर की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के जुहू स्थित घर के बाहर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के मामले पर जया बच्चन ने संसद में कहा था कि वह बॉलीवुड इंडस्ट्री की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जुहू स्थित उनके बंगले जलसा के बाहर मुंबई पुलिस की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी महीनों तक लगातार फर्जी तथ्यों और कई बार नक्शों और तस्वीरों के सहारे ये बताने की कोशिश करते रहे कि चीन ने भारत की इतनी जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना कहकर वे पीएम मोदी पर निशाना साधा करते थे, लेकिन संसद में राहुल गांधी के फर्जी दावों और ट्वीट्स की हवा ही निकल गई। सरकार ने साफ तौर पर कहा, पिछले 6 महीने के दौरान चीन सीमा पर घुसपैठ की घटना की रिपोर्ट नहीं हुई है। मतलब ये कि राहुल गांधी देश में अपने ट्वीट्स के जरिए प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और कांग्रेस का भोंपू उसे सही साबित करने पर तुला था, जबकि हकीकत कुछ और है। माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों से राहुल गांधी अमेरिका निकल गए, क्योंकि अगर वे संसद में मौजूद होते तो उनकी जमकर खिल्ली उड़ाई जाती। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने साफ किया कि पिछले 6 महीने के दौरान चीन सीमा पर किसी घुसपैठ की रिपोर्ट नहीं हुई है। राज्यसभा में मंत्रालय की तरफ से लिखित उत्तर में ये जरूर बताया गया कि पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में 28 बार आतंकी घुसपैठ हो चुकी है। बता दें कि चीनी घुसपैठ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। असल में ये सब करने के पीछे कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुआ गुप्त समझौता है, जिसका खुलासा कांग्रेस की तरफ से आज तक नहीं किया गया कि आखिर उस समझौते में क्या है और वो क्यों किया गया। राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पिछले 6 महीनों के दौरान भारत चीन सीमा पर किसी घुसपैठ की रिपोर्ट नहीं है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा था कि मई के महीने में चीनी सैनिकों ने LAC पर 3 जगह पर घुसपैठ की कोशिश की थी। इस बारे में आर्मी के सीनियर ऑफिसर से बात करने पर उन्होंने कहा कि LAC पर भारत और चीन का अपना परसेप्शन है। कई इलाकों को जिसे हम अपना मानते हैं, चीन भी उन पर दावा जताता है। यहाँ भारत पाकिस्तान सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल जैसी स्थिति नहीं है, इसलिए चीन ने पिछले 6 महीनों में जो किया उसे घुसपैठ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा, इसलिए इसे चीन की घुसपैठ की कोशिश कहा जा रहा है। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले 6 महीनों में भारत पाकिस्तान सीमा पर 47 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। उन्होंने बताया कि मार्च में 4 बार, अप्रैल में 24 बार, मई में 8 और जुलाई में 11 बार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हुई। एक और सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया कि इस साल अब तक पाकिस्तान के आतंकी जम्मू कश्मीर में 28 बार घुसपैठ कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने घुसपैठ की कोशिश 47 बार की थी। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जुलाई तक पाकिस्तानी आतंकियों ने 47 बार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की और 28 बार घुसपैठ हो गई। और इसी तरह साल 2018 में 328 बार घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों द्वारा की गई, जिसमें वे 143 बार घुसपैठ में सफल रहे। 2019 में घुसपैठ की 219 बार कोशिशें हुई और 141 बार घुसपैठ हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि जम्मू कश्मीर में इस बार अब तक इस साल 168 आतंकी मारे गए, 9 आतंकी गिरफ्तार किए गए।